अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे इस यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है। तो आज की ये मेरी वीडियो रहेगी कि हम स्टॉक का एनालिसिस किस तरीके से करें। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि हलाल इन्वेस्टमेंट क्या होता है और हलाल स्टॉक किस तरह हम पहचान सकते हैं, उसके लिए मैंने दो वीडियो बनाई है। तो जिसने जो पहली दो वीडियो है वो नहीं देखी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी देखें और समझें कि हलाल इन्वेस्टमेंट क्या है और किस तरीके से हम हलाल स्टॉक को पहचान सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर हूँ, ना मैं यहाँ पे कोई टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं भी कंटेंट आपको शेयर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लोगों की अवेयरनेस के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये डिस्क्लेमर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इसके ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अब हम वीडियो के ऊपर आते हैं, तो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो स्टॉक एनालिसिस के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले स्टॉक एनालिसिस क्या होता है। स्टॉक एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कंपनी जिसका हम स्टॉक लेना चाहते हैं, उस कंपनी के स्टॉक्स यानी उसका कंपनी का यानी जिस कंपनी का ये स्टॉक है उस कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल रिव्यू करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें स्टॉक बाय करना है, कब करना है, और हम बाय कर सकते हैं या नहीं। और अगर हमारे पास ऑलरेडी वो स्टॉक है तो हम उसे सेल कब करें, अगर है तो हम उसे होल्ड करें या सेल करें। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके स्टॉक एनालिसिस के ऊपर। अब स्टॉक एनालिसिस के लिए दो चीज़ें यहाँ पर है। एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि हम किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके रेवेन्यू प्रॉफिट, उसके फ्यूचर ग्रोथ और उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ों का हम उसमें एनालिसिस करते हैं। दूसरी चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को रीड करते हैं। जो प्राइस चार्ट रहता है उसको हम रीड करते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं, हम चार्ट के हिस्ट्रिकल डेटा को देखते हैं, और उसके हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस टाइम पे इस स्टॉक को खरीदें और किस टाइम पे हम इस स्टॉक को सेल करें। और उसके हिसाब से ही हम अपने स्टॉक का जो एक टाइम है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। तो ये जो बातें हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है जब हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करना चाहते हैं। तो अगर हम जाए इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस के बाद लिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ बातें हैं जिसे हमें बहुत ही ध्यान से देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर हलाल स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो हलाल स्टॉक के लिए हमें हमारी स्टॉक का इंडस्ट्री एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी वो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कहीं वो फाइनेंशियल से तो नहीं, कहीं वो बैंकिंग सेक्टर से तो नहीं, या कहीं ऐसे सेक्टर से हो जो स्टॉक हम या जो सेक्टर में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिसका कारोबार हराम तरीके पर और हराम चीज़ों को बनाने के लिए या हराम चीज़ों को आम करने के लिए या हराम चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए हो, वैसे स्टॉक में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा इंडस्ट्री एनालिसिस में हमारे जो कंपनी का स्टॉक हम खरीद रहे हैं उस कंपनी की स्टॉक जो कंपनी है उसकी इंडस्ट्री को पहचानना। दूसरा रहेगा इंडस्ट्री एनालिसिस में कि हम कंपनी का ये देखें कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या कंपनी स्टेबल है या कंपनी डिक्लाइन फेज में है। कंपनी ग्रोथ कर रही है मीन्स अगर हम देखेंगे कि कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट आता है वो हमें बताता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। दूसरी चीज आती है इसमें कि कंपनी की कितनी कंपटीशन मार्केट में है और कितनी कंपनी जो है वो सेम प्रोडक्ट बनाकर हम जिस कंपनी का स्टॉक खरीदने वाले हैं उसकी कंपटीशन में है, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। अगर हमारी कंपनी छोटी है, स्मॉल है, और उसकी कंपेयर में कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट बना रही है और हमारी कंपनी को कंपटीशन देती है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्टॉक एनालिसिस में। तीसरी बात आती है कि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका वो कंपनी का हम बिजनेस एनालिसिस करें। बिजनेस एनालिसिस में ये चीज़ आती है कि हम कंपनी का प्रॉफिट देखें और कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है वो देखें। यानी कंपनी कैसे प्रॉफिट बना रही है, कंपनी के पास कोई मोनोपोली प्रोडक्ट है उससे ये प्रॉफिट बना रही है, कंपनी के पास कोई पैटर्न प्रोडक्ट है उससे बना रही है, या फिर कंपनी के पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो सीजनल चल रही है। उसके हिसाब से हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं। यानी हमें इन चीज़ों को जानना जरूरी है कि हमारी कंपनी क्या बेचकर प्रॉफिट बना रही है।
तीसरी चीज आती है उसमें स्वॉट एनालिसिस। अब है स्ट्रेंथ, यानी कंपनी के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो बाकी कंपटीटर कंपनी की वजह से मार्केट में ग्रो कर सकती है, तो उसे हमें जानना जरूरी है। दूसरा है डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वीकनेस, कंपनी की वीकनेस उसके कस्टमर है। तो हमें ये देखना है कि कंपनी किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं। मीन्स अगर कंपनी के पास 5 कस्टमर है, अगर वो 5 कस्टमर मार्केट से बाहर होते हैं तो कंपनी बहुत ही बड़ी लॉस कर सकती है। ऐसे भी अगर कंपनी का एक भी कस्टमर बाहर होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें वो जानना है कि कंपनी की डिपेंडेंसी क्या है, यानी वीकनेस क्या है। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज। तो कंपनी का जब हमने इंडस्ट्री एनालिसिस किया था, सेक्टर एनालिसिस किया था, उसमें हमने अपॉर्चुनिटीज देखी थी। तो वो सेम अपॉर्चुनिटीज कंपनी में भी है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। और लास्ट जो है वो टी यानी थ्रेट। तो कंपनी को कोई एक्सटर्नल यानी बाहर के एनवायरनमेंट से खतरा तो नहीं, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये स्वॉट एनालिसिस भी हमें करना जरूरी है। इसके बाद एक और एनालिसिस आता है जिसे कहते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस। उसमें यह देखना है कि कंपनी को चलाने वाले मैनेजमेंट के लोगों को एक्सपीरियंस है कि नहीं, अगर है तो वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो किसी फ्रॉड वगैरह में एंगेज है कि नहीं, वो भी जानना जरूरी है। तो अभी तक मैंने ये बताया कि इंडस्ट्री एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और मैनेजमेंट एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की वैल्यूएशन एनालिसिस हम कैसे करें। वो मैं इंशाल्लाह आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा, और आपको इन डीप में बताऊंगा कि किस तरीके से हमको वो करना है। वैल्यूएशन एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। जजाकल्ला, थैंक यू।